अस्सलाम वालेकुम। गाइडेनी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद हुसैन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईसीएस इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस के बाद आप लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं और इसके बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं, इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। आईसीएस का इंट्रोडक्शन, इसका स्कोप, इसकी फील्ड, किस कॉलेज से आप कर सकते हैं और इस पे एक्सपेंस कितना आता है, तो ये सारी डिटेल हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आईसीएस बेसिकली अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट है आपको या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आपने आगे जाना है तो आईसीएस आपके लिए बेस्ट है। इस चैनल में हम आईसीएस का इंट्रोडक्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद फील्ड्स कौन कौन सी हैं आईसीएस की या उसका स्कोप क्या है, कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो आईसीएस करवाते हैं और इसके अलावा इसमें एक्सपेंस कितना आ जाता है आपका। तो इंट्रोडक्शन टू आईसीएस, जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एंटर होने के लिए ये एक किस्म का पहला सर्टिफिकेट या पहला डिप्लोमा या कोर्स समझ लें आप। ये इससे पहले मैट्रिक में भी आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेशलाइजेशन जो होती है वो आईसीएस से स्टार्ट होती है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे परस्यू करना है तो आईसीएस जो है वो आपकी बुनियाद बनाएगी। इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? अच्छा, इसमें 4 सब्जेक्ट तो वही होंगे जो कंपलसरी होते हैं, वो बेशक आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं या प्री मेडिकल कर रहे हैं या आप एफए कर रहे हैं, आप कोई सा भी इंटरमीडिएट कर रहे हैं, ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आईसीएस में 3 कम्बिनेशन होते हैं, इन 3 में से कोई भी एक कम्बिनेशन आप इन 4 सब्जेक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्बिनेशन 1 में जो है आप कंप्यूटर, मैथ और फिजिक्स पढ़ेंगे, कम्बिनेशन 2 में आप कंप्यूटर, मैथ और स्टैट पढ़ेंगे और कम्बिनेशन 3 में आप कंप्यूटर, स्टैट और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अब अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो आप कम्बिनेशन 1 ले सकते हैं जिसमें मैथ और फिजिक्स भी है। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास एक कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन 3, जिसमें आप स्टैट और इकोनॉमिक पढ़ेंगे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स और मैथ दोनों पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर के साथ तो फिर आप कम्बिनेशन 2 में जाएंगे। अब इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर देखा जाए स्कोप के लिहाज से तो कम्बिनेशन 1 और कम्बिनेशन 2 जो है ना, ये कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ही आगे जाना है तो कम्बिनेशन 2 जो है वो भी ठीक है और कम्बिनेशन 1 भी ठीक है। कम्बिनेशन 2 में ये है कि स्टैटिस्टिक्स आपको मैथ के साथ मिलती है, आपकी स्टैटिस्टिक्स की बेस बन जाएगी। अगर आपने डाटा साइंस या मशीन लर्निंग, एआई वाली साइड पे जाना है तो फिर आपको कम्बिनेशन 2 लेना चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना है तो फिर आपको कम्बिनेशन 1 लेना चाहिए। हाँ, अगर आपने ई कॉमर्स या आईटी या इस साइड पे जाना है तो फिर आपको कम्बिनेशन 3 लेना चाहिए। तो ये तो हो गए सब्जेक्ट्स आईसीएस में कौन कौन से हैं। इसके बाद फील्ड कौन कौन सी है कि आईसीएस के बाद कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। आईसीएस के बाद एक तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, टेलीकॉम इंजीनियरिंग हो गया, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। कंप्यूटर साइंस में तो आप जा ही सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की भी आगे फर्दर काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आईसीएस के बाद आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग या हार्डवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। हार्डवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ डील करती है, हार्डवेयर कैसे बनाना है, उसमें ट्रांजिस्टर्स और जो भी मटेरियल यूज़ होता है तो उसके साथ इसकी डीलिंग होती है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस होता है, कंप्यूटर साइंस बीएस कंप्यूटर साइंस होता है, उसमें आप वो पढ़ सकते हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बेसिकली ये फ़र्क होता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो ज़्यादा मतलब उसको बनाने पे, कंप्यूटर के पार्ट्स को बनाने पे डील करती है, और कंप्यूटर साइंस जो है वो कंप्यूटर को एज ए साइंस पढ़ाते हैं। एक ब्रॉडर वे में कंप्यूटर के पढ़ाया जाता है आपको कि कंप्यूटिंग एज ए साइंस क्या है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें आप जा सकते हैं। जिस तरह हार्डवेयर इंजीनियरिंग में हार्डवेयर होता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है कि सॉफ्टवेयर बनाने कैसे हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, तो इसमें ये सारा कुछ होता है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। उसके बाद आप टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। अच्छा, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है ये भी बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है। इसमें रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और रोबोट्स सिर्फ ये रोबोट्स नहीं जो मतलब नॉर्मल इंसानों के जैसे रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स में बहुत सारी मशीनरी होती है जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे इंसानों के साथ रोबोट्स भी काम करते हैं। ऐसी मशीनें जो ऑटोमेटिकली पैक कर रही होती हैं चीज़ें, एक क्वांटिटी मैयर करके किसी केन के अंदर डाल रही होती हैं,
तो ये सारा कुछ जो है वो मशीनें वो रोबोट्स कर रहे होते हैं। तो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वो वाली मशीनों के बारे में पढ़ाया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में क्योंकि इतनी इंडस्ट्री नहीं है, इतना इसका स्कोप नहीं है, लेकिन अब्रॉड में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और वहाँ पे इसका काफ़ी काम है। इसके अलावा आईसीएस के बाद आप रोबोटिक्स जो नॉर्मल दूसरे रोबोटिक्स की फील्ड है उसमें जा सकते हैं। मैकाट्रॉनिक्स के अलावा एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, उसमें जा सकते हैं आप। माइक्रो कंट्रोलर्स, उसमें जा सकते हैं। कंट्रोल इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद डाटा साइंस, एआई और मशीन लर्निंग, इसमें आप जा सकते हैं आईसीएस के बाद। डाटा साइंस जो है ये आजकल इसका बड़ा स्कोप है और ये इस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है। तो अगर आपने डाटा साइंस वाली साइड पे जाना है तो आपको फिर स्टैट्स और मैथ्स पढ़ना चाहिए आईसीएस में। ये जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लेकिन इसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथ आपको लाजमी आने चाहिए। तो अगर आपने डाटा साइंस वाली साइड पे जाना है तो फिर आपको स्टैट्स और मैथ वाला कम्बिनेशन लेना चाहिए। इसके बाद आते हैं आईसीएस का स्कोप क्या है। अच्छा, आईसीएस का स्कोप इसका ऐसे ज़्यादा है कि कंप्यूटर जो है वो आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, कंप्यूटर्स के बगैर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आप टेक्सटाइल में चले जाएं, टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर भी कंप्यूटर ऑपरेटर भी होगा, वहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी होगा, वो भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कर रहा होगा। तो आईसीएस का स्कोप तो हर जगह है। आप आईसीएस करने के बाद भी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह जैसी जॉब्स मिल सकती हैं जो नॉर्मली आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद नहीं मिलती। तो सिर्फ आईसीएस के बाद भी आप जॉब्स कर सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आपकी प्रोग्रामिंग पे ग्रिप अच्छी है तो आईसीएस के बाद आप प्रोग्रामिंग के कोर्स करके तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड पे भी जा सकते हैं। तो आईसीएस का स्कोप तो काफ़ी है। उसके बाद आते हैं कि कॉलेजेस कौन से करवाते हैं। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस का ऑप्शन है। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आईसीएस करवा रहे होते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी करवा रहे होते हैं। तो वो आप अपनी लोकेशन और अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे कि ऐसा कॉलेज आप चूज़ करें कि जिसकी फैकल्टी अच्छी हो और जो रट्टा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करवाएं, जिनकी लैब अच्छी हो और जो लैब में बिठा के आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करवाएं, क्योंकि इसमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम है। अगर आप आईसीएस के दौरान ही आपकी प्रैक्टिकल चीज़ों पे ग्रिप अच्छी हो जाती है, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है, आपकी स्टेटिस्टिक्स की बेस अच्छी बन जाती है, आपको एल्गोरिदम्स का बेसिक चीज़ों का पता चल जाता है, तो आगे आपको बड़ा फ़ायदा देंगी ये चीज़ें। तो इसलिए आप ऐसा कॉलेज चूज़ करेंगे जिसकी कंप्यूटर लैब अच्छी हो, जिनकी कंप्यूटर पे फैकल्टी अच्छी हो और जो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं। इसके अलावा इसके एक्सपेंसेस की तरफ आ जाते हैं कि इसकी फ़ीस जो है नॉर्मली प्राइवेट कॉलेजेस में एफएससी से थोड़ी सी कम होती है और एफएस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एफएससी की फ़ीस 1 साल की आपकी 1,20,000 है तो आईसीएस की 1,10,000 होगी। अगर 1,40,000 है एफएससी की तो इसकी 1,25,000 होगी। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नॉर्मली ये कम होती है एफएससी प्री इंजीनियरिंग वगैरह से, और एफएस से इसकी ज़्यादा होती है और इसका मेरिट भी ज़्यादा नहीं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की निस्बत थोड़ा सा मेरिट इसका डाउन होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं मैट्रिक में और आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में तो स्कॉलरशिप की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। नॉर्मली अगर लोग एफएससी की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो आईसीएस में थोड़ा सा कंपटीशन उसकी निस्बत कम होता है। इसलिए अगर आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग में नहीं स्कॉलरशिप मिल रही तो आप आईसीएस ट्राई करके आईसीएस में स्कॉलरशिप में फॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेरिट थोड़ा सा लो होता है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस इतनी नहीं होती, तो उसके लिए भी वही है कि आप पहले चेक करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में फैकल्टी और कंप्यूटर लैब वगैरह उनकी कैसी है। तो ये थी हमारी आईसीएस के ऊपर डिटेल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।